मेरा काम आपको प्रेरित करना है, लेकिन लोगों की जान बचाने का काम मैदान में जाकर आपको करना है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है। आप सब समन्वित प्रयासों से एक ऐसा अभियान चलाएं जो लोगों की जान बचाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कही है। उन्होंने कानून की सख्ती के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को इंदौर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ ही वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को बनाया गया है। उन्होंने पिछले वर्ष इंदौर में बैठक ली थी, साथ ही शहर के ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान प्रारंभ किया था। मंगलवार को हुई बैठक में उन्होंने प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत की, जिसमें आमजन की जान बचाने के लिए कैसे एक व्यक्ति ईश्वर से भी लड़ जाता है। उन्होंने यह कहा कि सिर्फ बैठक नहीं, लोगों की जान बचाने का यह अभियान है। बैठक में पूर्व न्यायाधीश ने सड़क हादसों के चिंताजनक आंकड़े रखते हुए कहा कि दुनिया में हर वर्ष 13 से 14 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है और हर 3 मिनट में एक व्यक्ति जान गंवा देता है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है, जो कोविड महामारी के दौरान हुई मौतों से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में भारत दुनिया के सबसे प्रभावित देशों में एक है और मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समिति के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट सुधार, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सड़क संकेतक, हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन सहित सभी बिंदुओं पर विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक समाप्ति के बाद जब कलेक्टर शिवम वर्मा से इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा, साथ ही हम लगातार जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। देखिए, आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसके चेयरमैन महोदय रिटायर्ड जस्टिस सप्रे सर आए थे और उन्होंने आज समीक्षा भी ली। उन्होंने सभी पहलू जो रोड सेफ्टी के हो सकते हैं, ब्लैक स्पॉट्स के या चालानी कार्रवाई या सभी पहलुओं को उन्होंने एनालाइज़ किया और हम लोग को निर्देश भी दिए। साथ ही साथ आज बैठक में ना सिर्फ शासकीय विभाग बल्कि स्कूल कॉलेजेस से, NGO से, मीडिया साथी, तो बहुत सारे जो हमारी सम्मानित इंदौरवासी हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। सबके फीडबैक भी लिए गए और आज सर ने यही स्टेट किया कि जो हमारे जैसे ब्लैक स्पॉट्स पे काम हुए बट डेथ्स अभी भी हमारी बढ़ रही है, तो हेलमेट हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। हमारी जो हेलमेट की चालानी कार्रवाई है वो निरंतर बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी हेलमेट पहनने वालों की संख्या अभी भी कम है। तो इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मिलकर, सभी सम्मानित इंदौरवासी मिलकर इस पे काम करें। जान बचाना सबसे ज़रूरी है और यदि हम हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे तो निश्चित ही हम अपनी जान बचा सकते हैं और तो इसी पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी जो इंजीनियरिंग के और पॉइंट्स हैं, अपनी रोड सेफ्टी के जो मानक हैं उसके हिसाब से रोड्स को इम्प्रूव करना, ये काम निरंतर चल रहा है, इसको और गति दी जाए। और साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें जैसे इमरजेंसी केयर है और एजुकेशन वाला पार्ट है, उस पर भी हम लोग और काम करेंगे। आज स्कूल संचालक, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनके भी पदाधिकारी थे, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, सबने ये आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर रोड सेफ्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे ज़िले में दुर्घटनाएं और कैजुअलिटीज़ के कारण होने वाली नगण्य हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पूर्व जस्टिस ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका परिणाम भी दिखाई देना चाहिए। सभी अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के लिए और अधिक गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।